गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस फॉर्म्स के बारे में। सो द लॉ एंट्रेंस फॉर्म्स आर आउट। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, सेम है या चेंज हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी, हु शुड गिव द एग्जाम एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. 16 जुलाई 2021 को इनका नोटिफिकेशन आया है कि 20 अगस्त 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर है BA LLB एंड BCom LLB। ठीक है ना। द प्रोस्पेक्टस अपलोड हो चुका है, फॉर्म्स आर ओपन। आप जाओगे uglaw.puchd.ac.in पर एंड फॉर्म भर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो अगर आप ये एग्जाम देते हैं, आपकी एडमिशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो कैंपस है वहाँ पे आपकी एडमिशन हो सकती है। ठीक है, BA और BCom LLB दोनों के अंदर। फिर इनका कैंपस आपका लुधियाना के अंदर है जहाँ पर BA LLB है, और BA LLB आपकी होशियारपुर में भी है, वहाँ पर आपकी 60 सीट्स हैं। जो उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कि हमारा एग्जाम कब है। हमें पता है कि हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ है। दैट इज 20 अगस्त को आपका एग्जाम है 10 AM टू 11:30 AM। सबसे अच्छी बात है जो इन्होंने सेंटर्स इंक्रीज कर दिए हैं। अब आपका जो एग्जाम है वो चंडीगढ़, होशियारपुर और लुधियाना के अंदर होगा। राइट, सबसे पहले सिर्फ चंडीगढ़ में होता था, अब इन्होंने सेंटर्स जो हैं वो इस साल ऐड किए हैं, दैट इज होशियारपुर एंड लुधियाना। राइट, सो द नंबर ऑफ सेंटर्स हैव इंक्रीज्ड। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल होगा 12 अगस्त 2021 को। एंड गाइस, हम देख लें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस तो अब हो गई है। ठीक है, 3 अगस्त से पहले पहले आपने फॉर्म भर देना है। तो प्लीज आज ही ये फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हमारा अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है 2021 का, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? येस, यू कैन गिव द एग्जाम। अगर आपके 12th के मतलब बोर्ड्स 2021 में होने थे और अभी रिजल्ट आएगा उसका जैसे भी, ठीक है ना, तो आप एग्जाम दे सकते हो। वो हमें पता चलता है अपियरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास, मतलब आपने कभी भी पास की हो 12th तब भी आप दे सकते हो। 2019, 2020, ठीक है ना, आप ये एग्जाम दे सकते हो। 2021 में आपके बोर्ड्स होने थे, अभी रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है ना। और अपियरिंग इन मार्च 2021 इन द 10+2 एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कोई भी किसी भी बोर्ड से हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। राइट, वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, मतलब जब भी रिजल्ट आएगा 50% मार्क्स आपके हैं तो यू आर, मतलब आपके अगर रैंक आता है आपको एडमिशन वो दे देंगे। राइट, अगर आप SC ST BC PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज फॉर BA LLB एज वेल एज BCom LLB। एंट्रेंस टेस्ट की स्कीम देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मार्क्स 1 और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। ठीक है, 90 मिनट्स का पेपर है, तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज्यादा ही टाइम मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। ठीक है ना, बट इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके अंदर से सबसे पहले ये नोट कर लीजिए 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे करंट अफेयर्स में से और स्टैटिक जीके में से। जिन लोगों को पता नहीं करंट अफेयर्स मतलब क्या चल रहा है आजकल, न्यूज़पेपर बेस्ड जो जीके होती है वो करंट अफेयर्स होती है। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब कुछ आपकी स्टैटिक जीके माना जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलाकर आपके 60 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। राइट, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, वो चेकआउट कर लेना। अगर कोई क्वेरी है कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्प आपको चाहिए। राइट, उसके बाद हम देखते हैं 20 एप्टीट्यूड फॉर लॉ। ठीक है ना, 20 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड में से
आएगा। लीगल एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने कोर्स बनाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इस टाइम पर, वो आपको बाय कर लेना चाहिए। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कोर्स ज़रूर बाय करिए, राइट। 10 की आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में से। जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो होगा इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी में। प्लीज गाइज नोट कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी में आपका पेपर होगा। ऑब्वियसली जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इंग्लिश में ही होगा, राइट। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बहुत ही जरूरी है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता, वो पढ़ते कुछ और है, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर होगी? एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लिए जाएंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम के 50% लिए जाएंगे। दैट इज आपके 12th में कितने मार्क्स आते हैं उसका 50% लिया जाएगा। मान लीजिए आपके 12th में 80% है तो 40 माने जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम में मान लीजिए आप लेकर आते हैं 70, ठीक है ना, तो 35 माना जाएगा। एंड देन इन दोनों को ऐड किया जाएगा, राइट। एंड जो भी आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके मार्क्स बनेंगे एंड फिर उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट क्रिएट करी जाएगी, राइट। तो इसके अंदर आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से, अगर आपके 12th में कम मार्क्स हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप मतलब जितने भी मार्क्स आपको स्कोर करने हैं उसमें आप स्कोर करके एडमिशन मिल जाएगी। आप BA LLB और BCom LLB सेम ऐसे ही एडमिशन मिलेगा सारे सेंटर्स के अंदर। एक और चीज़ जो हमने पढ़ लेनी चाहिए, विद वेटेज फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड अदर एडमिसिबल वेटेज, ठीक है ना। कॉमर्स सब्जेक्ट वेटेज शैल बी गिवन फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन टू BCom LLB ऑनर्स एज पर PU कैलेंडर एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो आपको वेटेज दी जाएगी फॉर BCom LLB, right guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If this video was helpful, please like कर देना, bell button में भी hit कर देना, channel को subscribe कर देना, and if you have any queries you can leave a comment down below. All the links are going to be provided in the description box. Do check that out. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आई एम देयर by the name at I am Logiri. I would love to chat with you and help you with any of the problems that you're facing. So that's it, Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.